नमस्कार साथियों, आपके अपना चैनल तेज सिविल स्पेस सभी का स्वागत है। अपनी जो आज की क्लास रहेगी वो व्यंजन संधि से संबंधित रहेगी। इससे पहले अपन स्वर संधि को कंप्लीट कर चुके हैं। आज संधि कौन सी? व्यंजन संधि। अब आपको ध्यान क्या रखना है, स्वर संधि में अपन ने देखा कि प्रथम पद का अंतिम शब्द और अंतिम शब्द का प्रथम पद या दूसरे शब्द का प्रथम पद है वो क्या रहना चाहिए? स्वर रहना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन दोनों जगह में से कहीं एक जगह है वो क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, या दोनों जगह है व्यंजन आ जाए, और प्रथम पद का अंतिम शब्द और अंतिम शब्द का प्रथम पद दोनों जब मिलेंगे तो उसके बीच में है आपके प्लस या धन जिसको बोला जाता है, वो आपके है वो रहेगा। इसका मतलब यहां और यहां दोनों जगह अगर स्वर है, क्या है? दोनों जगह अगर स्वर है तो वहां पे स्वर संधि रहेगी। लेकिन अगर दोनों में से कहीं पे भी क्या हो, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन हो, इसका मतलब है एक तरफ इस तरफ स्वर हो सकता है लेकिन एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, और दोनों में से कहीं पे भी क्या हो? व्यंजन हो, तो व्यंजन संधि होगी। स्वर कितने हैं आपके? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए और री। कितने हैं? री आपके स्वर स्वर है, बाकी सभी है वो व्यंजन है। क्या है? बाकी सभी है वो व्यंजन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है अगर ए, आ, ई, उ, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ और अंग, ए और री, यह अगर नहीं है, क्योंकि अंग है दोनों, क्या है? दोनों के दोनों आपके क्या है? अंग शब्द वैसे ही आपके ए प्लस बिंदी से बनता है तो ए है। इसका मतलब क्या है? यह तो आपका स्वर है, और एह जब आएगा तो पीछे विसर्ग लगते ही वो विसर्ग संधि में आ जाएगा। तो आपके 12 स्वर है वो माने गए हैं री से री समेत। री कौन सा आपका? री आपका ये वाला, ठीक है। यह भी आपका क्या है? स्वर है। अब आपको ध्यान रखना है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि है वो बोले कहते हैं। और व्यंजन संधि के अलग अलग नियम है। अगर अपन बात करें कि व्यंजन खुद जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है सर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है आपका? वे बी प्लस अंजन। यह क्या बात हो गई सर? जब आपके ये या वे से पहले आधा अक्षर हो तो कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। ई प्लस ए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बी प्लस ए ये हो जाएगा। इसका मतलब वे आधा रह गया, ये यहाँ पे आ जाएगा चंद्र बिंदु वैसा का वैसा, और जन व्यंजन क्या हो जाएगा? व्यंजन। व्यंजन शब्द के अंदर कौन सी संधि है सर? सर यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ये आपको ध्यान रखना है। संधि जो शब्द है, कौन सा? संधि जो शब्द है उसमें ध्यान रखना है सर कौन सी संधि है? सम प्लस धी संधि। सम प्लस धी संधि शब्द के अंदर कौन सी संधि है सर? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं? बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों में से एक जगह क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए तो क्या रहेगा आपका? व्यंजन संधि रहेगी सर। कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि रहेगी। अब अपन देखते हैं कि आपके किस प्रकार से अलग अलग नियम में क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। पहला नियम अपन देखते हैं कि आपके क, च, ट, त, प, और इनको क्या बोला जाता है? ए घोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए घोष है वो बोला जाता है। व्यंजनों के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? या तो आपका आ जाए तृतीय वर्ण, आपके यह आपके कौन से है? पहले वर्ण है। पहला कौन सा है आपके? कै, खे, गे, घे में ढे में पूरा जो वर्णमाला है उसमें जो ऊपर के 5 है, पांचों लाइन के पहले अगर शब्द है जिसको एगोस बोला जाता है, उसके सामने, इसके सामने, पहले शब्द के सामने अगर क्या आ जाए? अगर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, कौन सा आ जाए? तीसरा, चौथा, या उसमें क्या आ जाए? आपके आ जाए ये, रे, वे। ले इसमें नहीं है। ये वे, या आपका आ जाए अगर स्वर, क्या आ जाए? या आपका इसमें आ जाए ये, रे, वे, और यह आ जाए आपका स्वर। तो ये क्या हो जाता है?
तो ध्यान रखना है क का गे हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो तीसरा वर्ण है, कौन सा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, तीसरा अक्षर है वो हो जाएगा। किसका तीसरा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इनका तीसरा होगा। क का क्या हो जाएगा, क का है वो गे हो जाएगा, च का है जय हो जाएगा, टे का डे हो जाएगा, ते का डे हो जाएगा, पे का बे हो जाएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, सर कंफ्यूजन तो है, तो कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, यह आपको फॉर्मूला क्या करना है, आपको लिख लेना है। क्या करना है, यह फॉर्मूला आपको लिख लेना है। इसी फॉर्मूले के आधार पे क्या हो जाएगा, अगर आपके के चे टे ते पे, ये इनको एगोस बोला जाता है, इन एगोस के सामने क्या हो जाए, या तो आपका आ जाए वर्ण का या उसी लाइन का क्या, कौन सा तीसरा या चौथा, या आपका ये रे वे, या आपका स्वर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उस लाइन का वो तीसरा वर्ण हो जाएगा। के का क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा, चे का जे हो जाएगा, टे का डे हो जाएगा, ते का दे हो जाएगा, और पे का बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पे का बे हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि आपके एग्जाम्पल क्या है। यहां पे आपका क्या है, दिक प्लस अंबर, क्या है सर, है शब्द है आपका दिक प्लस अंबर। के आपका कौन सा है, पहला एगोश, यहाँ पे अंबर, ए आपका क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा। यहाँ पे स्वर अपने लिखा है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा किसका, के का तीसरा हो जाएगा, तो सर आपका दिग प्लस अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग प्लस अंबर हो जाएगा। गे यहाँ पे आधा है, ए मिलते ही गे पूरा हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, आपका दिगंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। दिगंबर किसको बोला जाता है, दिगंबर वो है, दिक दिक मतलब दीक्षा, अंबर का मतलब है यहाँ पे वस्त्र, और जिनके वस्त्र क्या हो, जिनके वस्त्र ही दिशा हो, क्या हो, जिनके वस्त्र ही दिशा हो, इसका मतलब क्या है, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं दिगंबर। और यह जैन समुदाय का क्या होता है, एक सेट होता है, जो लोग क्या नहीं पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, उन्होंने दिशाओं को क्या मान लिया है, अपने कपड़े, अपने अंबर, अपने वस्त्र है वो मान लिए हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, दिगंबर बोला जाता है। और दिगंबर में दिक प्लस अंबर होगा। अगर आपके एघोष शब्द जो है, एघोष जो वर्ण है आपका, पहला जो वर्ण है उसके सामने अगर स्वर आ जाए, तो उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, क का गे हो जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं, एक शब्द आ गया आपके शब्द प्लस वाणी। सर अब इसको तोड़ेंगे कैसे, अब तोड़ना क्या है, इसमें सर आपके देह आया हुआ है, फिर आपके क्या है, देह के सामने आपका क्या आया हुआ है, देह के सामने सर आया हुआ है आपके वे आया हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सर तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण के साथ में जो आपके प्लस आपका वे आया हुआ है या वा जो भी है, इसका मतलब क्या है सर, इसमें पहला नियम लगेगा कि आपके पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हुआ है। क्या हुआ है, पहले अक्षर का तो तीसरा अक्षर हुआ है, और सामने आपका ये रे वाला कंसेप्ट है, तो पहला अक्षर इसका क्या है, से प्लस ते प्लस आपका वे, ये रे वे होगा, वाणी क्या हो जाएगा, सत प्लस वाणी सदवाणी। अब मान लीजिए सर एक हमने सद भी देखा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पे शब्द प्लस वाणी कर दिया, क्या कर दिया, शब्द प्लस वाणी कर दिया, तो सदवाणी हो गया। क्या किसी प्रकार का विकार है इसमें, सर विकार नहीं है। क्या नहीं है, विकार नहीं है, तो आपका संधि नहीं होगी, नो विकार नो संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा, सद प्लस वाणी नहीं होगा, क्या होगा सर, सत प्लस वाणी सदवाणी।
ठीक है, और शतवाणी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। शब्द शतवाणी होगा, और ध्यान रखना है आपके शुद्ध अशुद्ध में भी क्या आता है, शतवाणी लिखा हुआ होता है। अपन शत प्लस वाणी शतवाणी लिख करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी प्रकार का ऐसा गलत स्टेप आपको नहीं उठाना है, गलत ऑप्शन नहीं भरना है। और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, सिलेक्शन के लिए सर है वो एक एक प्रश्न को सही करने की तकनीक चाहिए। और वो तकनीक आपकी कब डेवलप होगी, जब आप बहुत ही गहरी नजरों से देखेंगे, बहुत ही आपकी इंटेंसिफाइड तरीके से आप देखेंगे, तब है आपको ये होगा। ठीक है, अब आ गया अजंत। आपको जब शब्द समझ ही नहीं आए कि सर मुझे शब्द है समझ नहीं आ रहा है, कहां से टूट रहा है कहां से नहीं टूट रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस शब्द को तोड़ लेना है। क्या करना है, उस शब्द को तोड़ लेना है। कैसे तोड़ेंगे कि सर इसमें ए तो है, फिर आपका इसमें जय भी है, जय इसमें आधा है, ए है इसमें, फिर सर इसमें आपका आधा ने भी है, फिर आपका तय, अजंत। ठीक है, क्या है, अजंत। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सर आपके जय है वो कौन सा शब्द है, जय है सर तीसरा शब्द है, तीसरा वर्ण है। क्या है, आपके चय वाली रो का, चय वाली लाइन का तीसरा है। इसका मतलब यहां तो आपके मामला बैठ रहा है, सर तीसरा भी है। यहां पे क्या है, यहां पे या तो तीसरा और चौथा, या ये रह वे, या इसमें क्या चाहिए, स्वर चाहिए। तो यहाँ पे सर स्वर है, इसका मतलब है कि यह आपका जो तीसरा वर्ण है, यह किससे बना है, पहले वर्ण से बना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अच, क्योंकि ये पहले वर्ण से बना होगा, तो आपका क्या रह जाएगा, अच प्लस पीछे आपका अंत रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत। और जब आपका इसमें ए चे, चे मतलब है वो क्या हो जाएगा, ए चे आपका तीसरा में बदल जाएगा, जय अज प्लस अंत। ठीक है, और जय यहाँ पे आधा रहेगा, तो ये पूरा जब जय ए में मिलेगा तो अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं है। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। अब अपन आते हैं, एक बहुत ही शानदार शब्द आया अपने सामने, और वो क्या आया है, उद्योग। अब यहां ध्यान रखना है आपको कि सर जो उद्योग शब्द है, क्या है सर, उद्योग शब्द है वो शब्द क्या है, उद्योग जो शब्द है क्या है, उद्योग जो शब्द है, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, और आप है वो इस प्रकार से भी उद्योग को लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी सम्मानजनक भाषा है, सभी को क्या रखती है, समान रखनी है, समान रखती है। और जिनको अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो उसे अलग से ट्रीटमेंट भी हिंदी के पास में है। हिंदी के पास में क्या है, आरक्षण व्यवस्था है, और उस आरक्षण व्यवस्था में क्या है कि जो भी आधा अक्षर होगा उसको हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे तीसरा शब्द आ गया है, तीसरा वर्ण है वो आ गया है, शब्द सॉरी नहीं। तो यहाँ पे तीसरा आया है, इसका मतलब ये आपका किससे बना है, आपके पहले वर्ण से बना है। और यहाँ पे भी सर आप देख लीजिए क्या आया हुआ है, आपका तीसरा चौथा ये रे वे या स्वर आया हुआ है। इनमें से है कोई, बिल्कुल इसमें सर ये आपका ये आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, उत प्लस योग। क्या हो जाएगा, उत प्लस योग, और क्या बन जाएगा आपका उद्योग। क्या बन जाएगा, उद्योग। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, सर कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उद प्लस योग। अगर उद प्लस योग हो जाएगा तो क्या रहेगा, किसी प्रकार का विकार नहीं, विकार नहीं तो संधि भी नहीं। फिर है आपका षट दर्शन। शब्द क्या है आपका, शब्द है सर षड दर्शन। क्या है, शब्द है षड दर्शन, षड दर्शन। सर तीसरा शब्द तो यस तीसरा वर्ण है, मैं बार बार शब्द बोल जाता हूं सर, तीसरा वर्ण तो इसमें आया हुआ है। ठीक है, फिर आ गया दे। ये क्या हो गया, क्योंकि अपने क्या पढ़ा था कि आपके तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे क्या है आपका तय थे दे, दे का मतलब है तीसरा वर्ण इसमें आया हुआ है। इसका मतलब सर है शे
डे आया हुआ है तो टेट है डे, तो क्या हो जाएगा, शट हो जाएगा, प्लस आपका दर्शन वैसा का वैसा रह जाएगा। क्या रहेगा, सट प्लस दर्शन, सट दर्शन क्या हो जाएगा, सट प्लस दर्शन, और क्या हो जाएगा, षड दर्शन। क्या हो जाएगा, षड दर्शन। क्योंकि अगर स्वर होता यहां पे तो ये शब्द पूरा बन जाता, लेकिन अगर यहाँ पे स्वर नहीं है तो षड दर्शन ही रहेगा। यह शब्द है अशुद्धि में भी आता है, कैसा लिखा हुआ आता है, एक तो आपका आएगा षट दर्शन, क्या आएगा लिखा हुआ, षट दर्शन, एक आपका आएगा षड दर्शन, ठीक है, एक आपका आएगा, आपका आएगा षट दर्शन। ये चार शब्द आपको लिखे हुए आएंगे, और चारों में से कौन सा सही है, तो आपको चारों में से ये सही है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, गलत है। शब्द शुद्धि में भी ऐसे शब्द लिखे हुए आते हैं, और इसका मतलब क्या है, षट का मतलब है छह, क्या है, षट का मतलब है छह, और छह जो दर्शन है उनको क्या बोला जाता है, हिंदू फिलोसॉफी की जो छह दर्शन है उनको षट दर्शन बोला जाता है, षट दर्शन नहीं बोला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। फिर है एक शब्द आपका आता है वागजाल, क्या आता है, वागजाल या वाकजाल, वाकजाल या वागजाल, वागजाल शब्द आता है वागजाल। यहां पे आपके गे है, मतलब सर तीसरा वर्ण है, क्या है, तीसरा वर्ण गे है, और यहाँ पे जय भी क्या है आपका तीसरा वर्ण है। आपने क्या बोला कि जब तीसरे वर्ण का, तीसरा वर्ण कब आएगा, जब आपके पास में पहला वर्ण होगा, और पहला वर्ण कौन सा है, वाक प्लस जाल, शब्द क्या बन जाएगा, वाकजाल, क्या बन जाएगा, वाकजाल। यह भी आपका शब्द शुद्धि में आता है वाकजाल, तो आपको वाक प्लस जाल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी प्रकार की संधि उसमें नहीं होगी। वाक प्लस जाल होगा तो वाग जाल हो जाएगा, अगर वाग प्लस जाल होगा तो हो सकता है क्या हो जाएगा, वाक जाल, लेकिन ऐसा कोई उल्टा नियम नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर एक आपका शब्द आता है सुबंत, क्या आता है शब्द, सुबंत, यह है आपके PYQ में आया हुआ है, सुबंत, सुबंत। अब आपको क्या पता चला, अब आपको समझ, शब्द है वो समझ में नहीं आ रहा, सब इसको तोड़े कहां, तो तोड़ना कहां है आपको, तोड़ना है जैसे आपका शे प्लस ऊ प्लस बे आधा प्लस ए प्लस ने आधा प्लस तय, ये आपका शब्द है इसमें बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सर यहाँ पे शे ऊ हो गया, बे तीसरा अक्षर है, बिल्कुल है सर तीसरा अक्षर, ठीक है, तो तीसरा अक्षर है, तीसरे का पहला हो जाएगा, और आगे क्या है आपका, क्या बना हुआ है, स्वर है, तो तीसरा अक्षर के सामने क्या आ गया, स्वर आ गया, तीसरे अक्षर के सामने स्वर आ गया, इसका मतलब है तीसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का पहला क्या होगा, बे का क्या हो जाएगा, बे का पे हो जाएगा, प्लस आपका क्या है, अंत, लास्ट में क्या है आपका अंत, तो शुप प्लस अंत शुबंत, क्या बन जाएगा, पे का तीसरा शब्द बन जाएगा शुबंत, क्या बन जाएगा, शुबंत। क्या किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन है वो रहना ही नहीं है। फिर आपका शब्द आता है शट्टानन, क्या आता है, शट्टानन, या षडानन, शटानन या षडानन क्या आएगा, शटानन या षडानन। यहां पे आपके शब्द को तोड़ना पड़ेगा, पहला क्या करना पड़ेगा, शब्द को तोड़ना पड़ेगा। पहला आपका क्या है सर, इसमें से है, क्या है सर, इसमें से है, प्लस इसमें डे आधा है, प्लस इसमें आ है, प्लस इसमें सर ने है, प्लस इसमें ने। अब आपके तीसरा अक्षर सर इसमें है, सामने क्या है आपका
स्वर है। क्या है? सामने स्वर है। तो सर आपके डैश से पहला शब्द कौन सा बन जाएगा? शट बन जाएगा। प्लस आपके पीछे क्या रह जाएगा? आनन। क्या रहेगा? आनन। और शब्द क्या बन जाएगा? षडानन। क्या बन जाएगा? षडानन बन जाएगा। यहाँ पे न तो ये लगेगा, ये न आपके ये बिंदी है वो लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। षडानन बनेगा। षट प्लस आनन, जिसके क्या है? 6 मुख है। क्या है? षट का मतलब हमेशा है आपकी क्या हो जाएगा? षट का मतलब 6, आनन का मतलब क्या होता है? मुंह। कितने मुंह? जिनके 6 मुंह है। 6 मुंह किसके हैं? ये आप बताइएगा। पर्यायवाची है वो आप बताइएगा। जिसके 6 मुंह है उसको क्या बोलेंगे? आपके षडानन बोलेंगे। शटानन नहीं है, षडानन। क्योंकि षट है वो आपके किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। बहुत शानदार। अगला शब्द है अपना दिक् प्लस गज दिग्गज। क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका गे है, गे का पहला हो जाएगा कै, क्योंकि तीसरा शब्द है गे, तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कै दिक् प्लस गंध। वैसे ही आपका जैसे सतवाणी है वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद सदानंद, अच प्लस आदि आजादी। वही आजादी नहीं है, आजादी। ठीक है। तत् प्लस रूप तद्रूप। बहुत ही शानदार शब्द है ये आपका। तत् प्लस रूप तद्रूप। क्या है? तत् प्लस रूप। शब्द क्या है अपना? तत् प्लस रूप। तत् प्लस रूप। अपन ने क्या बोला कि प्रथम वर्ण के सामने अगर क्या आ जाए? तीसरा चौथा। यहां पे क्या है आपके? और ये रे और वे, तो रे आ गया तो तय का क्या हो जाएगा? तय दे हो जाएगा। रे का क्या हो जाएगा? रूप। अब तद्रूप शब्द क्या आ जाएगा? सर तद्रूप। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? देख लीजिए आप। इसको लिखना कैसा है? इसको लिखना है ऐसा। ऐसा कैसा? सर इसमें दे ऐसा, क्योंकि अपन ने क्या बोल रखा है कि अपन ने बोला है कि हमेशा ऊपर वाला शब्द आधा रहता है। ऊपर क्या है आपका? दे है, तो आपका यहाँ पे रू बड़ा होगा और पे तद्रूप ये शब्द लिखा जाएगा। अब इसको ध्यान रखना है, आपको तोड़ना है। तय प्लस द्रूप। ठीक है। इस प्रकार से ये आपको ध्यान क्या रखना है? शब्द को तोड़ना है। ठीक है। यह शब्द आपके उसमें भी आता है, किसमें? आपके वर्तनी के लिए शुद्ध जो शब्द होता है उसमें भी आपका आता है। किसी प्रकार का इस नियम में कंफ्यूजन नहीं। नियम आपका क्या है? नियम है अगर पंक्ति के प्रथम वर्ण के सामने अगर तीसरा चौथा या ये रे वे या किसी प्रकार का स्वर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? उसका रेस्पेक्टिव प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण है वो हो जाएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको क्या करना है? आपको एग्जाम्पल लेना है, आपको अपना प्रश्न है वो सही करना है। अब अपन आ जाते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या बोलता है? अगला नियम बोलता है कि आपके क च ट त प के बाद नासिकीय व्यंजन क्या है? न और मैं आए तो क का और क्या हो जाएगा? ड़ हो जाएगा। च का आपके ये हो जाएगा। ठे का आपका ण हो जाएगा। क का आपके और न का क्या हो जाएगा? ण का है आपके न हो जाएगा। पे का आपके क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको पहले अक्षर प्लस आपका न या क्या आ जाए? में आ जाए तो क्या होगा? आपके क का तो आपके हृदय हो आपका क ख ग ये हो जाएगा। च का आपका ये हो जाएगा। च का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठ का है आपका ण हो जाएगा। तय का न हो जाएगा और पे का में हो जाएगा।
मतलब पांचवा अक्षर है वापस हो जाएगा। अगर न और मैं आ जाए किसके सामने, प्रथम वर्ण के सामने, अगर न और मैं आ जाए, आधा में न और मैं आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके पांचवा वर्ण हो जाएगा। रेस्पेक्टिव शब्द का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब अपन क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके यहाँ पे क्या है, आपका प्रथम वर्ण है और यहाँ पे न या मैं है, तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पे न और मैं का मतलब है न के सभी है वो आपके क्या हो सकते हैं, 12 खड़ी पूरी हो सकती है, और मैं की भी 12 खड़ी पूरी हो सकती है। यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे न या मैं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क का क्या हो जाएगा सर, क का पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण क्या होता है, प्रांगमुख। क्या हो जाएगा, प्रांगमुख। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही आपका वा कह, तो क और मैं यहाँ पे आ गया, तो क और मैं मिलकर के वांग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांग में है वो आपके ऐसा लिखा जाता है। वांग वांग का मतलब क्या होता है, वांग में का मतलब होता है साहित्य। वांग में शब्द का अर्थ क्या होता है, साहित्य। फिर आपका है षट, ट के सामने, प्रथम वर्ण के सामने अगर न या मैं आ जाए तो पंचम वर्ण हो जाता है, तो आपका षण्मार्ग हो गया। यहाँ आपका षड्मार्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न और मैं है, षड्मार्ग न होकर के षण्मार्ग होगा। यह आपको ध्यान रखना है। वैसे ही षट प्लस मार्ग क्या हो जाएगा, षण्मार्ग, क्योंकि ट का पंचम वर्ण हो जाएगा, वो क्या होगा ने। फिर आपका है वांग में हो गया, यहां पे आपके ये शब्द बनेगा, यहां पे आपके शब्द बोलेगा प्राम में। क्या बनेगा, प्रांग में, ठीक है। फिर आपके दिक प्लस नाथ, दिग्नांक, नाक है, या ना। अब देख लीजिए आप, दिनांक जो है अगर इस प्रकार से अगर लिखा आए तो वो भी सही है, और अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आए तो भी सही है। दोनों को आपको सही रखना है। फिर है आपके या प्लस ना। अब यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना कि अगर याच प्लस ना है तो यहाँ पे च है, च है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डे नहीं रहेगा, आपका याचना हो जाएगा। ना, यह शब्द रहेगा इसमें, याचना, है ना। यह शब्द भी नहीं रहेगा, यह शब्द आपका रहेगा। फिर आपके मृत प्लस में क्या है, मृत प्लस में, तो आपको ध्यान क्या रखना है सर, इसमें तय कारण हो जाएगा, मृणमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृणमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत प्लस में मृणमय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार शब्द है। वैसे ही सदमार्ग, अब आप देख लीजिए कि गलती आप कहां करते हैं, कि सत प्लस मार्ग सदमार्ग कभी नहीं होगा। सत प्लस वाणी सदवाणी हो जाएगा, लेकिन सत प्लस मार्ग सन्मार्ग होगा। क्या होगा, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग होगा, क्योंकि तय के सामने अगर आपका क्या आ जाए, न या मैं आ जाए, तो क्या बन जाएगा सर, उसका है वो पंचम वर्ण बन जाएगा, और तय का पंचम वर्ण होता है न, और न हमेशा आधा सन्मार्ग। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका शब्द है, ठीक है। फिर है आपका जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अपन क्या करते हैं, जगत में तय आधा करके सीधा ऐसा ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जगतनाथ। ये आपका गलत है, या अपन ऐसे लिख देते हैं जगन्नाथ। क्या लिख देते हैं, जगन्नाथ। यह भी गलत है। दोनों शब्द है क्या गलत है, होगा क्या, जगन्नाथ। क्योंकि अगर न और मैं है तो आपके क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, और तय का पंचम वर्ण क्या है, न, तो आपके दो न, एक न आधा, एक न पूरा आ जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। फिर आपके आता है उत प्लस नति। क्या आता है, उत प्लस नति, उन्नति। उद प्लस नति नहीं होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर दे आ जाएगा तो उसका नियम है वो बदल जाएगा, उद प्लस नति। लेकिन यह क्या होगा, उत प्लस नति, उन्नति, क्योंकि आपका पंचम वर्ण आते ही आपका न आधा। फिर आपका शब्द है अम्मे। क्या है, अम्मे शब्द है, लेकिन उल्टा आ जाए कभी तो क्या करना है, कि सर जब आपका पंचम वर्ण बीच में है और सामने न और मैं है, तो इसका मतलब है इसका प्रथम वर्ण आएगा अप प्लस में अम्मे।
अपमय जो इसको अपन लिख देते हैं, लेकिन क्या है, अमय होगा, अपमय नहीं होगा। वही आपका शब्द है वांग्मय, वही आपका शब्द है दिनांक, फिर है आपका बहुत ही शानदार शब्द है, और वो शब्द क्या है आपका वाक प्लस निपुण, और यहाँ पे आपका क्या होगा, वांग निपुण। यहाँ पे ये रे नहीं है, ये सीधा आधा रे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न और मैं। फिर आपका षट प्लस मास, षडमास नहीं होगा, क्या होगा, सरषणमास होगा, क्योंकि क्या है आपके टे के आगे न और मैं है, प्रथम वर्ण के आगे न और मैं आ जाए तो कौन सा वर्ण हो जाता है, अंतिम वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण है वो हो जाता है। अब ये क्षण मातुर होगा या षड मातुर होगा, क्षण मातुर या षड मातुर, तो यहाँ पे क्या है, टे के सामने न या मैं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पंचम वर्ण क्षण मातुर होगा। न आपका तय के सामने मैं आ गया तो क्या हो जाएगा, तय का पंचम वर्ण उन्मुख हो जाएगा। वैसे ही आपका तत् प्लस में तन्मय हो जाएगा, सत प्लस नारी सदनारी या सन्नारी, क्या होगा, सन्नारी होगा। बहुत ही शानदार शब्द है। यहाँ पे इस प्रकार का कोई शब्द आ जाए सदनारी, तो क्या कर देना, आंख बंद करके गलत कर देना कि सर्वप्रथम वर्ण के सामने न और मैं आ जाए तो पांचवा वर्ण होगा न की दे या तय होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका शब्द आता है एक आपका मुख प्लस छवि, यह तो आपका दूसरा शब्द आ गया, यह तो रूल है वो भी दूसरा हो गया, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, यह भी इसका भी रूल है वो अलग है, इसको अपन बाद में देखेंगे। ये आपके दूसरा इसमें रूल आता है कि जब आपके सामने क्या हो, छ हो और उससे पहले आपका कौन सा हो, तय, तय से लेकर के आपके क्या हो, ऊ तक की मात्रा हो, तो उसमें है वो तय का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, वो एक अलग रूल है, उसमें अपन देखेंगे। फिर आपका उसी तरीके से जगत प्लस माता जगन माता, कभी आपने उम्मीद की होगी कि आपके जगत माता को जगन माता कहते हैं, सतमार्ग मार्ग वही सदमार्ग, श्रीमद नारायण, श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमन नारायण, न तो तय रहेगा न दे रहेगा, क्या रहेगा, न रहेगा। उत प्लस नायक उन्नायक, ये शब्द है आपके शब्द शुद्धि में भी आता है कि उत्नायक ऐसा होगा या उदनायक होगा या उन्नायक होगा, क्या होगा सर, इसमें तो उन्नायक होगा, उत प्लस नायक उन्नायक रहेगा, क्या रहेगा, उत प्लस नायक है वो उन्नायक रहेगा, ठीक है। अब बताइए आप, किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन इस रूल के अंदर अगर नहीं है तो अपन क्या करते हैं, नहीं है तो आपके 1 और 2 नंबर के रूल है आपने इस क्लास में देखेंगे। इसके अलावा किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार से ये 2 रूल है आपको ध्यान में अपने रखने हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो आप है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वहां से मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करूंगा, उसको देख करके आपके सामने है उसका सॉल्यूशन रखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से अगर सिलेक्शन लेना हो, क्या लेना हो, सिलेक्शन लेना हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ है वो अलग रूप से तैयारी है वो करनी पड़ेगी। जो आपने साथी है कॉम्पिटिटर, उनको है वो किसी तरीके से नुकसान न करके अपने आप को अपग्रेड करना है, क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। मान लीजिए कि कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में है वो 2 धावक दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, 2 रनर है वो दौड़ रहे हैं, तो क्या कोई रनर है वो दूसरे को नीचे गिरा करके या किसी दूसरे की टांग खींच करके है वो जीत सकता है, तो वो एक आपके अनफेयर कंडीशंस होती है। अनफेयर मींस होता है एक अन्यायी तरीका होता है, एक पक्षपात पूर्ण रवैया होता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल को बढ़ाना है, आपको अपनी रनिंग को बढ़ाना है, आपको अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना है, आपको अपने तरफ से ज्यादा है वो आपको एग्जाम्पल देने हैं, ज्यादा से ज्यादा है वो आपको
टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा है आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है डिसिप्लिन वे में कंटिन्यूअसली आपको प्रयास करना है। उस प्रयास के कारण ही आप है वो सक्सेसफुल होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। कहीं इधर उधर घूमने से, कहीं उधर उधर गप्पे लगाने से, कहीं इधर उधर है वो अपने प्यार व्यार के चक्कर में इधर उधर घूमने से, या किसी दोस्तों से गप्पे लगाने से, या कहीं थड़ी पे बैठ करके चाय पानी पीने से, या कहीं शॉपिंग करने से या शॉपिंग करवाने से, या कहीं घूमने से या घुमाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन है आप अपने डिसिप्लिन वे में लाइब्रेरी में बैठ करके आप अपने पास में किताबें रखिए, आपके पास में है वो रिसोर्सेज ऐसे रखिए जिनके द्वारा क्या हो जाए आपका सिलेक्शन हो जाए। अपनी पढ़ाई को इस लेवल पे पहुंचाना है कि आपका जो साथी है वो भी क्या करें, वो भी आपसे पूछें। एक कंफ्यूजन और रहता है कि सर अपने जो साथी है उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो विद्या है यह जितनी आप बांटोगे उतनी आपके सामने बढ़ेगी। इसको ज्ञान को जितना आप सर्कुलेट करोगे उतना ही है वो समृद्धि आएगी, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपने कोई नया शब्द सीखा हो और अपने साथी को नहीं बताया कि यह तो है वो मेरे को ही आएगा, जैसे ही आएगा उस पेपर के अंदर तो उसको मैं कर लूंगा, ये है आपकी अप्रोच है वो पूरी तरीके से गलत है। आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, आप किसी को बुक का सजेशन दे सकते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं, आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं, आप किसी को नए शब्द बता सकते हैं, आप किसी को नए तरीके से तैयारी करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके ज्ञान में समृद्धि होगी, आपको 101% है इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो भी टीचर होता है या जो भी पढ़ाता है, जो भी पढ़ता है, जो भी इस तरह का सहयोग करता है तो उसका सिलेक्शन भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। वो आपके कॉम्पिटिटर है, वो इन द सेंस पॉजिटिव कॉम्पिटिटर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको उनकी टांग नहीं खींचनी है, आपको उनको नीचे नहीं गिराना है। आपसे जो भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको खुल करके बताना है कि इसकी तैयारी ऐसे करने हैं, ऐसा शब्द आ जाए तो इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा। अगर आईआर का प्रश्न पूछा जाए तो साहब इसका आंसर है वो इस तरीके से होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसको भारत एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करेगा तो कैसे करेगा, जैसे करेगा जैसे आपके 1967 के अंदर क्या हुआ था, 1967 के अंदर 65 का जो वॉर हुआ था उसके अंदर है वो अमेरिका ने भारत को गेहूं देने के लिए मना कर दिया। तो भारतीयों ने क्या सोचा होगा, भारतीयों ने सोचा कि जय जवान जय किसान, हम अपनी रक्षा भी स्वयं करेंगे और अपनी खाद्य सुरक्षा को भी स्वयं करेंगे। और हरित क्रांति लॉन्च कर दिया गया और आज स्थिति ऐसी है कि भारत एक खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। और ये आप मान के चलिए कि अगर मान लीजिए ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो आने वाले समय के अंदर भारत क्या बन जाएगा, आने वाले समय के अंदर भारत है वो एक एक्सपोर्ट लेड कंट्री बनेगा और इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी भारत बनेगा। और हो सकता है इसमें टाइम लगे, लेकिन चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना ये किसका है, ये भारतीय लोगों का इतिहास रहा है। इसलिए आपको इस प्रकार से क्या करना है, इस प्रकार से अपने साथियों को भी समझाना है, अपने को भी समझाना है। और आप जितना प्रयास करेंगे, आप जितना ज्ञान को है वो सर्कुलेट करेंगे तो आपके ज्ञान की क्या होगी, समृद्धि होगी। और एक आप ध्यान रखना है, सुकरात की एक बात को मैं हमेशा ध्यान रखता हूं और हमेशा याद रखता हूं कि मुझे यह पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। क्या है, मुझे यह पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। इस अज्ञानता का अगर आपको पता चल जाएगा तो आप कभी भी नहीं रुकेंगे। और यह ध्यान रखना कि ये नॉलेज, ये ज्ञान इतना बड़ा है कि किसी भी एक आदमी है उसको कैप्चर नहीं कर सकता, पूरा ज्ञानी कोई भी है वो नहीं हो सकता। इसके साथ में ही आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।